नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेज में आपका कतई हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड के शेर शेरनी सभी मेरे साथ आ जाएं आज और देखते हैं आज हमारे पास वो कहानी जो मैंने अधूरी छोड़ दी थी। वो कहानी जो शायद हमारे दिल में कुछ लोगों के लिए प्यार हमें दे देगी। ये कहानी जो हमें ये बताएगी कि असल में प्यार से किसी बुरे इंसान को भी जीता जा सकता है। ये कहानी हमें बताएगी कि इंसान के अंदर अच्छाइयां छिपी रहती हैं, उनको सिर्फ तराशने की जरूरत है। अपार क्षमताएं लोगों के अंदर बनी होती हैं, लेकिन उनको बताने की जरूरत है। तो प्यारे साथी, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार है। सब मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे। सब मेरे डियर सिस्टर, भाई बहन सब यहां पर हैं, छोटे भाई बहन हैं। मैं कोई टीचर नहीं हूं। स्पष्ट तरीके से मैं बोलना देना चाहता हूं कि अगर तुम मुझे टीचर मानते हो तो मानना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और एज अ बिग ब्रदर, एज अ बड़े भाई, मैं आपको वो शिक्षा दे रहा हूं जो शायद आपको बहुत जरूरत है, जिसकी वो शिक्षा जो मैं भगाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, टीचर ना मानो, मुझे अपना बड़ा भाई मान लो, ठीक है। मैं बड़े भाई के नाते पढ़ाना चाहता हूं, ताकि मुझे लगे कि मैं जिम्मेदार हूं, अपने बड़े छोटे भाई बहनों को मैं पढ़ाऊं, मुझे खुशी होगी, ठीक है। चलिए नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा कि आपको पता है, रैट ट्रैप वाली कहानी कहां पहुंच गई थी। एक लड़का, जो लड़का नहीं, बुढ़ा, ठीक है, वो बुढ़ा जो है पैसे लेकर गायब हो जाता है, ठीक है। वहां से पैसे लेकर वो गायब हो जाता है, ठीक है। चलिए अब उसको देखेंगे कि गायब होने के बाद उसने क्या करा, ठीक है। चलिए, ये कहानी थी यहां तक। मैंने तुम्हें बताया था, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उसने तोड़ा खिड़की का कांच, स्मैश द पेन। अपने हाथ अंदर उसने उसमें रखे, पाउच को निकाला, 30 क्रोनोर उसमें से निकाले, ठीक है, पैसे निकाले और अपनी जेब में ठूस लिए, ठीक है। लेदर का पाउच वहीं पर वो टांग दिया अपनी जगह पर। आगे बढ़ते हैं। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो अपने जेब में पैसे लेकर चल रहा था, मेरी जेब में पैसे, मेरी जेब में पैसे, तो आदमी को डर लगता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए लोगों ने कहा को डर लगा, ओए मेरी जेब में पैसे, ओ पैसे, और कोई ले लेगा, ओ मेरे पैसे। ऐसे ऐसे पैसे जो है ना, उसने जेब में ठूस लिया ऐसा कर कहीं, और वो जा रहा है पैसे लेके, तो उसको डर लग रहा है। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे खुशी नहीं हुई, वो खुश नहीं था। विद स्मार्टनेस, अपनी चालाकी से उसने जो है बहुत ज्यादा प्लीज महसूस किया। ओ ऐसे करके, पहले तो वो फील कर रहा था, ओ पैसे चुराए मैंने, ये पैसे चुराए मैंने, मैं बहुत बड़ा चोर हूं, डकैत हूं मैं बहुत बड़ा। ऐसे करके पहले तो वो खुश हो रहा था। प्लीज का मतलब खुश होना। शुरुआती दौर में तो बड़ा खुश दिख रहा था, है ना। क्वाइट मतलब बड़ा मैं कहूं, या मैं कहूं बहुत खुश दिख रहा था, ठीक है, बहुत हैप्पी दिख रहा था। ओह मैंने पैसे चुराए, मैंने वो का पागल बना दिया क्रॉप्टर का। ऐसा आदमी के दिमाग में आ जा, जब थोड़ा सा होशियारी सी दिखावे, सफल हो जाता है, ऐसा लगता है उसे। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब देखो उसे डर लगने लगा, धीरे धीरे उसको ये भी महसूस होने लगा कि भाई मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पब्लिक हाईवे से गया पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने अपना रास्ता जो है बदल लिया। इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ चला गया। ऐसे जंगल जंगल जंगल, वुड्स मतलब जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और शुरुआती कुछ घंटों में तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो, आराम से जा रहा है, ऐसे जंगल की तरफ जा रहा, हाईवे पर गया ही ना पैसे लेके, ऐसे जा रहा यूं यूं जंगल में घूम रहा, खूब पैसे जेब में धरे, ऐसे करके वो क्रोनोर के नोट रखे हैं ऐसी, ठीक है, इस तरह से रखे हैं वो यूं, और यूं घूम रहा जंगल में। हाईवे से यूं ना गया पुलिस वुलिस पकड़ ले। लेटर इन द डे, लेकिन जैसे ही दिन में आगे वो बढ़ता रहा, धीरे 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 और बुरा होता रहा, और बुरा।
वर्स मतलब और बुरा। ये बैड की कंपैरेटिव डिग्री है वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री कहा हुए वर्स्ट हुए। ठीक है भाई, बुरा, ज्यादा बुरा, सबसे बुरा। तो वो जंगल में चला गया, धीरे धीरे तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन और जब आगे बढ़ा तो उसे दिक्कत होनी शुरू हो गई। फोर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल था और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जंगल था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। अरे हाँ, वो थैला कहाँ है भाई? थैला कहाँ है? अरे भाई थैला आओ, ये रहा थैला, ये रहा। ठीक है, वो थैला तो मैंने हटा दिया यहाँ से, थैले की तो जरूरत थी, थैला ये टंग रहा। ठीक है। झोंपड़ी में टंग रहा थैला। थैंक यू बेटा चंचल बघेल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ही हैड गॉटन इनटू, ये एक जंगल बहुत बड़ा था, जंगल बहुत कंफ्यूजिंग था, जिसमें वो अब घुस चुका था। ठीक है, ओके मेरे बच्चा। ठीक है, पहले तो जब उसने पैसे चुराए, चलता रहा हाईवे पे, फिर उसने सोची यार हाईवे से नहीं जाऊं, पुलिस पकड़ लेगी, तो वो जंगल की तरफ चला गया। और जंगल में पहले तो खुश होकर जा रहा है, ये दोस्ती, पैसे उसने ले लिए जेब में उसके। अब धीरे धीरे से लगा यार ये तो जंगल बहुत बड़ा है यार, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्या करूं, ऐसा उसको महसूस होने लगा। आगे चलते हैं। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश की कि वो सही दिशा में चले। वुड्स मतलब जंगल। उसने कोशिश की कि वो सही दिशा में चले, डेफिनेट डायरेक्शन का मतलब एक निश्चित दिशा में वो चलता रहे। उसने ये कोशिश की कि चल इस रास्ते जा रहा हूं, बाहर निकल जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, जंगल पार हो जाएगा। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ते थे, पाथ्स थे, वो ट्विस्टेड बैक, वो फिर से वहीं मुड़ जाके जहां से गया वो वहीं को वापस आ जाता। बैक एंड फोर्थ, वो आगे जाता फिर पीछे आ जाता। बड़े अजीब तरीके से वो ऐसा कर रहा था। यानी वो सोच रहा था कि इधर जाऊं, ऐसे घूम के जा रहा, और ऐसे घूम के फिर यहां से वापस आ गया है, ये तो वही जगह है जहां से मैं चला था। फिर यहां से चला, ऐसे करके यूं घूम के फिर यहीं वापस आ गया। तो वो आगे जा रहा था फिर पीछे आ रहा था, इस तरह का वो जंगल था, कंफ्यूजिंग। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो चलता रहा, कोई उसका अंत नहीं आया, कोई अंत नहीं था उसका, नो एंड। देखो लिखा है ना, एंड फाइनली, देखो कमिंग टू दी एंड, कोई उसका एंड नहीं हुआ उस जंगल का, वो चलता रहा। वॉक एंड वॉक्ड, देखो लिखा, वॉक्ड एंड वॉक्ड, चलता रहा, विदाउट मतलब के बिना, उसका कोई अंत नहीं आया, वो चलता रहा। वुड मतलब जंगल। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही रियलाइज्ड, उसे ये एहसास हो गया, क्या? He had only been walking around in the same part of the forest. उसे ये एहसास हो गया कि वो जंगल के एक ही रास्ते में इर्द गिर्द इसे घूमता रहा है, ऐसे ही वो घूम रहा है, उसे ये एहसास हो गया। All at once he recalled his thought. अचानक से एकदम, ऑल एट वंस, अचानक से एकदम उसे अपनी थॉट्स याद आने लगी, अपने विचार याद आने लगे। और वो विचार क्या थे? अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, उस संसार के बारे में और चूहेदान के बारे में उसे विचार याद आने लगे। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका अपना वक्त आ गया था, यानी उसे वो बात याद आ गई कि ये दुनिया वास्तव में एक चूहेदान है, एक बड़ा बिग रेड ट्रैप है। उसे पता लग गया कि इस दुनिया ने मुझे बहुत, अब मुझे इस दुनिया ने अपने जाल में फंसा लिया है, मैं एक चोर बन गया हूं, मैंने क्राफ्टर के पैसे लूटे हैं। उसे समझ आ गया कि दुनिया असल में ही एक क्या है, बहुत बड़ा चूहेदान है। नीरज कोई बात नहीं बेटा, देख लेना, आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल में पेपर था, लगा दी सर, मजा ही आ गया। क्या बात है विजय, बढ़िया एकदम, कैड़ा पढ़ के ले करो। पेपर है हल्के में, पेपर असल में अगर तुम पेपर को हल्के में लोगे तो पेपर तुम्हें हल्के में ले लेगा। तुम पेपर पे हावी हो जाओ, पेपर हमेशा होगा, पढ़ के जाओ, हावी होके जाओ उस पर।
हम देख लेंगे पेपर है कैसा ना होगा। अच्छा चलिए तन्नक, मैं देखूं कैसा ना हो पेपर, अपना आप डर जाएगा पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं। He had let himself be fooled by a bait. उसने अब खुद को बेवकूफ बनने दिया था एक चारे से। चारा कौन सा है? चारा कौन सा है? ये वही चारा है जो 30 क्रोनोर उसने चुराए थे। कह रहा है कि मैंने अपने आप को बेवकूफ बनने दिया, और मैंने अपने आप को जो है बेवकूफ बनने दिया किससे? उन 30 क्रोनोर से। एंड हैड बीन कॉट, और अब मैं पकड़ा गया, यानी अब मैं इस दुनिया के जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, ये सारा जंगल, विद इज ट्रंक्स, इसका सारा जंगल, जितने भी यहाँ पर ट्रंक्स हैं, यानी जितने भी यहाँ पर जो बड़े बड़े, जितने भी बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े, जितने भी ट्रंक्स हैं, यानी ट्रंक्स एंड ब्रांचेस मैं कहूँ, या पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी यहाँ पर झाड़ियां हैं, इट्स थिकेट्स, इनकी झाड़ियां, फॉलन लॉक्स, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। और अब ये सारी चीजें, जंगल में जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए ऐसी हो गई हैं जैसे कोई जेल हो। कैसी जेल हो? कैसी जेल हो बच्चा? ऐसी जेल हो जो इम्पेनिट्रेबल हो, यानी जिसको भेदा ना जा सके, भेदा ना जा सके, भेदा ना जा सके। उसे पता लग गया कि ये सारा जंगल अब एक ऐसी जेल मेरे लिए बन गया है कि अब मैं इससे पार नहीं जा सकता। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन मतलब ऐसी जेल जिसको भेदा नहीं जा सकता। इम्पेनिट्रेबल क्या होता है? मैं तुम्हें दिखाऊं। ये मोबाइल है, ये इम्पेनिट्रेबल है, इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसके आर पार नहीं जाया जा सकता, ये इम्पेनिट्रेबल है। तो वो एक ऐसी जेल में फंस गया, उस जंगल के लिए कह रहा है, ऐसी जेल में फंस गया हूं मैं जो कि इम्पेनिट्रेबल है, और इसको अब मैं भेद नहीं सकता, इस जंगल से अब मैं पार नहीं निकल सकता, मैं जेल में फंस गया हूं। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का आखिरी महीना था, मतलब दिसंबर थी और उसमें दिसंबर में भी लेट था, शाम का वक्त था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, डार्कनेस जो है वो धीरे 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 जो है डार्कनेस वो डिसेंडिंग थी ओवर द फॉरेस्ट। ठीक है, दिस इंक्रीज द डेंजर, और जब धीरे 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 अंधेरा बढ़ता रहा तो इसने खतरा और बढ़ा दिया, क्योंकि वो तो जंगल में था। अब जंगल में अंधेरे में क्या पता कोई सांप आ जा, कोई भूत आ जा, या कोई चीता आ जा, शेर आ जा उन्हें खाने को, तो वो बड़ा डर रहा था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम, और उसकी उसका जो दुख था वो भी बढ़ गया था। एंड डेस्पेयर, और निराशा भी उसकी बढ़ गई थी। दिख रही है ना निराशा? इसे इधर कर दूं, निराशा भी जो है उसकी बढ़ गई थी। ठीक है, फाइनली ही सा नो वे आउट, अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया बाहर आने का। वापस कैसे जा सकता वो तो भूल गया ना, भूल भुलैया में फंस गया जंगल में, जंगल बहुत बड़ा था, अब उसे क्या पता कौन से रास्ते से आया, वो तो घूम घूम के फिर वहीं आ जावे। ठीक है, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। ना बेटा, चलो आगे देखते हैं। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो वहीं जमीन में धस गया, वहीं जमीन में धस गया। सैंक मतलब वहीं बैठ गया, वहीं लेट गया। टायर्ड टू डेथ, वो मरने वाला था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसने सोचा कि मेरा आखिरी वक्त आ गया, मैं जा रहा हूं भगवान के पास, चलो। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर टिकाया, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, वो आवाज कैसी थी? बहुत हार्ड थी, मतलब आवाज बहुत सख्त थी, रेगुलर आ रही थी, और किसकी थी? थंपिंग की, यानी थप थप करने की आवाज थी। ऐसी आवाज उसने सुनी जब वो मरने को बिल्कुल तैयार था, ऐसे जमीन पर सर रखना जा रहा, और एकदम धप धप की आवाज उसने सुनी। आगे बढ़ते हैं। देर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था, देर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था। एज टू वॉट वॉट दैट वॉज, कोई शक नहीं था कि ये आवाज किसकी है, यानी उसने पहचान लिया था कि ये आवाज किसकी है। मुझे पता लग रहा, उसे खूब पता लग रहा था कि ये आवाज किसकी है, धप धप की आवाज किसकी आ रही है।
ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को खड़ा किया वहां से कि चल बे चल खड़ा हो, कहीं आवाज आ रही है इसको फॉलो करता हूं। दोज आर हमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े की आवाज थी, हथौड़े की आवाज ऐसे आ रही थी, धप धप धप। तो उसने उसी आवाज को फॉलो करना, अरे कहां से आ रही है, चलियो देखियो वहां आदमी होंगे, ऐसे करके वो फॉलो कर रहा उस आवाज को। फ्रॉम एन आयरन मिल, और ये आवाज कहां से आ रही थी, एक लोहे की मिल से, एक लोहे की फैक्ट्री से ये आवाज आ रही थी। उसने सोचा, ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, उसने सोचा यार आदमी होंगे क्योंकि हथौड़े की आवाज आ रही है तो कोई ना कोई तो वहां होगा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की, ओह मैं जाऊंगा अब। गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए उस डायरेक्शन में चल दिया, देखो ऐसे करके, हाँ, हाँ, इधर से आ रही है, इधर कुछ चलो, ऐसे लड़खड़ाते हुए वो जो है चला गया। ठीक है, उसकी डायरेक्शन में जहां से वो आवाज आ रही थी, उसे थंपिंग की, थंपिंग, थंपिंग का मतलब होता है धप धप की आवाज, जैसे हथौड़ा करता है ना। चलो आगे चलते हैं। द रैम्सजो आयरन वर्क्स, और उस कंपनी का क्या नाम था, रैम्सजो आयरन वर्क। अच्छा सभी बच्चे बताना जरा, सभी बच्चे एक बात बताएंगे, जिसके यहां से, बिल्कुल एकदम बता देना, जिसके यहां से वो 30 करोड़ चोरी करके आया है उसको क्या बोला गया है, जिसके यहां से पैसे चुरा के लाया है वो कौन है, उसका नाम बताओ, क्या बोला गया उसे। शाबाश, सी से है उसका नाम, चलो हिंट दे दिया। आगे बढ़ते हैं, और कंपनी का नाम क्या है, रैम्सो आयरन वर्क। फिर एक बात बताऊंगा तुम्हें, तुम कहोगे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो तुम, उसका नाम बताओ पहले क्या था। क्या बात है गौरव झापड़िया, सबका जवाब आना चाहिए। क्रोफ्टर था उसका नाम। और मेरे प्यारे साथी तुम्हें पता है क्रोफ्टर कौन था, उसने अपनी, याद करो उस बूढ़े आदमी को जब रात रुकवाई थी, जब जब दलिया खवाया, याद करो जब तंबाकू इन लोगों ने पिया वहां, तो पता है क्या हुआ था, उसने बताया था यार जब मेरे अमीरी के दिन चल रहे थे मैं उस वक्त पर क्या करता था, रैम्स जो आयरन वर्क में, रैम्स जो आयरन वर्क में मैं क्रॉफ्टर था, रैम्स जो आयरन वर्क्स का मैं क्या था, क्रॉफ्टर था। यानी रैम्स जो आयरन वर्क्स की मैं क्या करता था, खेतों की देखभाली करता था। तो ये वही रैम्स जो आयरन वर्क है, जिस रैम्स जो आयरन वर्क के अब लड़खड़ाता हुआ जा रहा है ये कौन, वो चोर। बात समझ में आ रही है, ये कंपनी वही है जिसमें क्रॉफ्टर काम करता था, जिसके यहां से वो पैडलर पैसे चुरा के लाया, ये वही कंपनी है, उसी कंपनी में जा रहा है जिस कंपनी के खेतों को जो हमारा क्रॉफ्टर है उनकी देखभाल करता था। शाबाश, आगे बढ़ो। विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अभी फिलहाल बंद थी, क्लोज डाउन मतलब बंद हो गई थी, है ना। वे वर नॉट सो लॉन्ग अगो, और बंद हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक लार्ज प्लांट था, ये बहुत बड़ा प्लांट था पहले, इसमें स्मेल्टर यानी पिघलाने वाली मशीनें थी, रोलिंग मिल, ठीक है, इसमें रोल करने वाला मिल था, फोर्ज यानी भट्टी थी, भट्टी। इन द समर टाइम, और समर के टाइम में यानी गर्मियों के टाइम में क्या होता था वहां की बता रहे, कंपनी की, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन चल रहा है, कंपनी में क्या क्या था कैसे था। तो बहुत बड़ी कंपनी थी, पिघलाने वाली मशीनें, रोलिंग वाली मशीनें, भट्टी वहां पर थी, और गर्मियों के टाइम में तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी, भारी भारी, किसकी, नावों की लाइनें, नाव, नाव की लाइनें, एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल, है ना, बार्गेज एंड स्काउज, ये छोटी नाव बड़ी नाव है ना, तो ये जो है आया जाया करते थे कैनल से, ठीक है, पानी के रास्ते आया जाया करते थे, यानी बहुत सामान आता जाता रहता था इस कंपनी में, है ना, बहुत बड़ा प्लांट था ये। विच लीड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और जो कि कहाँ, एक कैनल जो है कहाँ से जोड़ती थी इसको, कैनल जो है एक लेक से, एक झील से इसको जोड़ती थी, यानी जो कैनल है, कैनल से होते हुए वो एक झील तक चले जाते थे, यानी सामान जो है वो पानी के रास्ते से भेजा करते थे।
एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में द रूट्स नियर द मिल, और जो रूड थे सर्दियों के समय में, सर्दियों के समय में जो रूड थे कैसे हो जाते थे, मिलवर ब्लैक, वो काले हो जाते थे, फ्रॉम ऑल द कूल डस्ट, क्योंकि वहां पर कोयला जो है आता था तो उसकी डस्ट से रूड काले हो जाते थे, विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि कहाँ गिरते थे, विच सिफ्टेड डाउन, जो गिर जाते थे कहां से, बड़ी बड़ी कैरेट से, बड़े बड़े तसलों से गिर जाते थे। इनमें कोयला भरा हुआ है, अब जैसे ये जा रहे हैं, ये करेट जा रही हैं, तो इनमें से जो राख है उनकी गिर जाती थी, तो उनसे जो है रूड जो है ब्लैक हो जाता था। ठीक है, तो इस तरह का इंट्रोडक्शन चल रहा है, यानी बहुत हैवी काम यहाँ चलता था, बहुत वर्कर, चारों तरफ कोयले आते जाते थे, क्योंकि उसको लोहे को पिघलाना होता था, तो कोयले की नीड पड़ती थी, भट्टियां थी यहाँ पर। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज। अब ये उस कंपनी के अंदर की बात चलेंगी, उस कंपनी में अंदर क्या चल रहा है आइए देखते हैं। ठीक है, उधर से वो बुढ़ा आ रहा है स्टैगर्ड करते हुए। ठीक है, इतने ये पहुंचेगा यहां, इतने हम इस कंपनी के अंदर क्या चल रहा है देख लेते हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम थी, डार्क मतलब अंधेरा था शाम, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ, वो लुहार, मास्टर स्मिथ का मतलब लुहार, ठीक है, वो लुहार और उसका एक हेल्पर बैठे थे उस डार्क सी भट्टी के पास। ठीक है, फोर्ज किसको कहते हैं, जहां लोहे का काम होता है, लोहे का काम, तो लोहे मतलब कारखाना, तो उस अंधेरे से कारखाने में वो थे दोनों के दोनों, और एक भट्टी के पास बैठे थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में रखा गया था, कच्चे लोहे का वो इंतजार कर रहे थे जिसको आग में रखा हुआ था, यानी वो उसको पका रहे थे। टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको एनविल, एनविल जानते हो आप, ढलाई। ठीक है, ढलाई, एनविल दिखाऊं तो मैं, चलो मैं दिखाता हूं, तुम लोग कहोगे जी एनविल दिखा दो, और वो तैयार थे उसको एनविल पर रखने के लिए। चलो एनविल, ये देखो जी, ये देखा है आपने, आपने देखा होगा मोचियों के पास ऐसा रहता है। ठीक है, ये देखो, इसको एनविल कहते हैं, इस पर लोहे को रखकर उसके ऊपर से हथौड़ा मारा जाता है, तो इसको एनविल कहते हैं, निहाई इसको कहते हैं, निहाई। ठीक है, हिंदी में। ठीक है भाई, इस तरह से एनविल पर उसको मारने के लिए वो तैयार थे। ठीक है, ये रहा एनविल, देख सकते हो आप सुकून से, इस तरह का एनविल आपने देखा होगा, लोहार की दुकान पर देखा होगा, मोची की दुकान पर देखा होगा, तो एनविल होता है, इस पर ऊपर ऐसे रख के और ऊपर से हथौड़ा ऐसे मारते हैं। ठीक है, ये था एनविल, तो इस पर इंतजार कर रहे थे वो, इस पर कि लोहा गर्म होके आएगा तो एकदम से इसे एनविल पर रख देंगे हम। ठीक है, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप, उनमें से हर एक आदमी, जैसे एक बार इस बार जो है लोहार उठ गया, इस बार उसका हेल्पर उठ गया, तो एक एक करके वो उठते थे। अप टू स्टिर द ग्लोइंग, स्टिर मतलब उसे मूव करने के लिए, ग्लोइंग मास, ग्लोइंग मास का मतलब उस चमकते हुए लोहे को, जो कि गर्म हो गया है तो चमक रहा है, विद अ लॉन्ग आयरन बार, और वो उसे किससे हिलाते थे, है ना, वो उसको एक लंबी सी लोहे की छड़ थी उससे ऐसे पलट देते थे लोहे को, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर वो लौटकर वापस आ जाते थे। और लौटकर जब वापस आते तो क्या होता था, ड्रिपिंग, पसीना उनका आ रहा होता है, विद परस्पिरेशन, है ना, उनका पसीना बॉडी से निकल रहा होता है। हालांकि एज वॉज द कस्टम, क्योंकि वहां एक रूल चलता था, एक रूल था, ही वॉर नथिंग, वो कुछ नहीं पहनते थे, बट अ लॉन्ग शर्ट, एक लंबी सी शर्ट पहनते थे, पेयर ऑफ वुडन शूज, और लकड़ी के जूते पहनते थे। अब वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं साथी, वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि जो लोहे की कंपनियां होती हैं वहां पर जो है ना, वहां पर जो है ना लकड़ी के जूते ही चलते हैं, तो वहां पर एक वो था रूल कि लकड़ी के जूते पहनोगे कि लंबी सी शर्ट पहनोगे, पैंट भी नहीं पहनोगे, है ना। ठीक है, इस तरह से तो वो रूल था। तो वहां पर जो है दो आदमी थे, एक मेन लोहार था और एक उसका हेल्पर था। तो लोहा उन्होंने भट्टी में रख रखा है फर्नेस में, तो उसको जाके बार बार चेक करते थे, जो भी भट्टी के पास जाता था उसके पसीने टपकते रहते थे ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ बहुत चतुर था भाई मोनू गुज्जर ये तो। लवकुश मेरे बच्चे, पहले कहानी तो पढ़ लो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे बच्चा।
चलिए, ये बात समझ में आ गई, अंदर की कहानी समझ में आ गई। ऑल द टाइम, सभी समय, देयर वर मैनी साउंड, बहुत आवाजें हुआ करती थी, ठीक है, बहुत आवाजें होती थी उस कंपनी में। टू बी हर्ड, बहुत आवाजें सुनी जा सकती थी, जैसे कि उस कारखाने की आवाज, कारखाने में बहुत आवाजें हुआ करती थी। किसकी? द बिग बैलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी बैलोज की साउंड आती थी। बैलोज जानते हो? बिग बैलोज ग्राउंड, जिससे हवा हवा देते हैं। किसको? लो मैं दिखाऊं, मैं दिखाता हूं, ऐसे याद नहीं रहेगा तुम्हें। अबे ये कहां से आ गया? देखो, ये देखा है आपने? ये रहा, इसे देखो, ये रहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसे। देखो मेरे साथी, गुड्डे गुड़ियाओ, देखो, देखो ये है बैलोज। देखो इसमें ये यहाँ, अरे तेरी भाई, थम तो जाता है, 1 मिनट। ये देखो, इसमें ये बंदा क्या कर रहा है, इसको उठाता है फिर दबाता है, फिर उठाता है फिर दबाता है, फिर उठाता है फिर दबाता है। इसके अंदर हवा प्रेशर जो है, पहले उठाता है तो प्रेशर भर जाता है, और जब दबाता है तो प्रेशर यानी आगे से ये चला जाता है भट्टी की तरफ, और ये भट्टी में जो है हवा फेंकता है, जैसे फूकनी होती है ना, फूकनी, ऐसा काम करता है। तो इससे क्या है, जो कोयला है और दहक जाता है। तो इनको कहते हैं बिग बैलोज, है ना। इनकी भी आवाज आ रही थी, ये ग्राउंड कर रहे थे, हुर हुर की आवाज आ रही थी, यानी हवा भर रही थी इनमें, ऐसे करके जैसे पंप होता है। ठीक है मेरे बच्चा, ये बात थी। तो ये बिग बैलोज की बहुत साउंड आ रही थी। एंड बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ जो कोयला था वो भी क्रैक होता था, वो भी टूटता था, चुर चुर की आवाज आती थी। द फायर बॉय शोवल्ड, और वहां जो फायर बॉय था, ठीक है, जो आग वाला लड़का था, आग वाला लड़का मतलब जो कोयले डालने का काम करता, शावल्ड, शावल्ड क्या करता था वो, फावड़ा, फावड़े से कोयला डालना, फावड़े से कोयला डालना, ठीक है, वो शावल करता था, फावड़े से वो कोयला डालता था। चारकोल इनटू द मुंह, मुंह में डालता था। किसके मुंह में जो है, फर्नेस यानी भट्टी के मुंह में वो कोयला डालता था। किससे? फावड़े से, फावड़े से कोयला डालता, ऐसे करके यूं, हुर ले, हुर ले, हुर। याद करो, तुमने फिल्मों में देखा होगा, कोयले की ट्रेन चलती तो उसमें भी ऐसा ही करते थे, ठीक है, वो भी शावल्ड करते थे चारकोल को, है ना, भट्टी के मुंह में, ताकि आग और तेज जले। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और इससे भी बहुत आवाज हुआ करती थी, ठीक है। आउटसाइड रोड, और बाहर रोड पर, आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर जो है एक झरना था, झरने की आवाज आती थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और एक शार्प यानी बहुत तेज जो है नॉर्थ विंड यानी हवा चलती थी, ठीक है। विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और वो क्या करती थी, ले जाया करती थी बारिश को, कहां तक, कहां तक, ब्रिक टाइल्ड रूफ, ऐसी छत पर ले जाया करती थी जिसमें ईंट, मतलब ईंट वाली छत पर, और ईंट वाली छत पर जब बारिश होगी तो उसकी भी आवाज आती, टप 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 टप। ठीक है भाई, हाँ जी। तो इस तरह से जो है वहां बहुत आवाजें आया करती थी। इट वॉज प्रेबरली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन। अब सुन लो, अब आ गई वो बात, अब सारी कहानी बात सब पता चलेगी तुम्हें कारखाने की। इधर से वो बुढ़ा जो है जंगल में उठ के आवाज फॉलो करता करता वो यहां पहुंच गया। इट वॉज प्रोबेबली, शायद ऐसा हुआ होगा, प्रोबेबली मतलब शायद, शायद ऐसा हुआ होगा ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, क्योंकि बहुत सारी आवाजें होती हैं, दैट द ब्लैक स्मिथ, इस वजह से हो सकता है उस लुहार ने, ब्लैक स्मिथ ने, लुहार ने, हो सकता है इतनी आवाजों के चलते हुए डिड नॉट नोटिस, नोटिस ना किया हो, दैट अ मैन हैड ओपन द गेट, कि एक आदमी आ गया, उसने दरवाजा खोल दिया है, एंड एंटर्ड द फोर्ज, और वो कारखाने में अंदर घुस गया है, अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और तब तक नहीं पता चला उस लुहार को, उस आदमी का, उसने दरवाजा भी खोल लिया, वो अंदर भी आ गया, और तब पता चला जब वो उस भट्टी के सामने जाके खड़ा हो गया, वो बुढ़ा, ठीक है, बुढ़ा जो जंगल में मर रहा था, जो चोर था, वो अब जब भट्टी के पास आ गया, तब जाके लुहार को पता लगा कि कोई बुढ़ा आ गया है। तो
तो इतने शोर थे तो इस वजह से दरवाजे खुलने का पता नहीं लगा, आने का पता नहीं लगा। जब पता लगा जब वो भट्टी के पास आ गया, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा था और ठंड में उसे हीट चाहिए थी, तो वो इसलिए जो है भट्टी के पास बढ़ रहा था। ठीक है भाई। सर आप पढ़ाते नहीं हो, माथे में फिट कर देते हो रियली। अच्छा बेटा, थैंक यू योगिंदर। मेरे बच्चा, मैं तभी तो कह रहा हूं मैं टीचर नहीं हूं भाई। टीचर माना ही मत करो मुझे, मुझे तो तुम भाई मानो, क्योंकि मैं तुम्हें एक छोटे भाई के जैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरे बच्चा, जिंदगी में दिक्कत ना होने दूंगा अगर एक बार डिटेल में पढ़, डिटेल तो तुमने पढ़नी पड़ेगी, मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्ती तुम्हें। मैं छोटी सी समरी कराकर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देना चाहता, ये यूपी बोर्ड है, घुमा देगा। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, और वास्तव में श्योरली इट वॉज नॉट नथिंग अनयूजुअल, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, है ना, कोई असाधारण बात नहीं थी। फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। तो ये अनयूजुअल नहीं था, मतलब कोई भी चीज जो उसके साथ हुई, इस बड़े बूढ़े के साथ हुई, ये अनयूजुअल नहीं था, क्योंकि वो गरीब सा घुमक्कड़ था। वैगाबॉन्ड मतलब घुमक्कड़, जो इधर उधर घूमता रहता है, घुमक्कड़ था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, उसके पास कोई अच्छी सी जगह नहीं थी रहने के लिए नाइट में। टू बी अट्रैक्टेड, तो वो बेचारा अट्रैक्ट हो गया, उस कारखाने से अट्रैक्ट हो गया बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और उसमें से लाइट निकल रही थी उस कारखाने से। विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, वो किस में से आ रही थी, वो सूटी जो पेन्स थे, यानी गंदे, सूटी का मतलब गंदे, स्मोक जमे हुए, पेन मतलब खिड़की का कांच, जो गंदे कांच थे उनमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी, क्योंकि अंदर जो है बहुत ज्यादा आग लग रही थी भट्टी में। तो वो भी अट्रैक्ट हो गया कि यार देख लो यहीं चल रहे हैं, बाहर तो ठंड है, क्यों ना अंदर देखो कुछ आग वाग जल रही हो। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो ये अनयूजुअल बात नहीं है कि कोई भी आदमी होगा ठंड में तो वो आग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कोई आग जला रखे तो तुम अरे थोड़ी देर चल लो, रुक गया ऐसे करके, तो वो भी बेचारा अट्रैक्ट हो गया। तो ये अनयूजुअल बात नहीं है, यूजुअली है, मतलब ऐसा आमतौर पर होता रहता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। उस ब्लैक स्मिथ ने, उस लोहार ने, वो जो लोहार था वहां पर उस फोर्ज में, उस कारखाने में, ग्लैंस्ड मतलब देखा या घूरा, ओनली कैजुअली ऐसे ही, एवं ही देखा, एवं ही देखा, एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उस इंट्रूडर यानी घुसपैठिया को, उस घुसपैठिया को एवं ही देखा बिना किसी कारण के। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने ऐसा ही किया कि ही लुक्ड एट द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड विद अ लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड एंड विद अ बंच ऑफ रेक्टस जंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। ठीक है, तो ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप, उसने ऐसे देखा जैसे उसकी तरह के लोग देखते हैं, आमतौर पर करते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, गंदे से रहते हैं, फटे हुए कपड़े रहते हैं। विद अ बंच, और उसके पास तो एक गुच्छा भी था, चूहेदानियों का गुच्छा, जो उसकी चेस्ट, उसकी छाती पर डंगलिंग कर रहा था, लटका हुआ था, ऐसे लटका के ले जा रहा वो उसे यूं, और वहां जाके भट्टी की धुर खड़ा होगा, मैं आ गया हाय। अब उसने देखा ब्लैक स्मिथ ने, ऐसे देखा, ठीक है चल अपने काम में लग गया। ठीक है, तो यूजुअली उसने ऐसा देखा, गंदा सा था। ही आस्क्ड परमिशन, उसने परमिशन के लिए कहा, स्टे, रुकने के लिए। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हटी कंसेंट, उसने गर्दन हिला दी, ठीक, गर्दन हिला के कह दी ठीक है लेट जा, हटी कंसेंट। उसने कहा होगी भाई ओ, आवाज तो बहुत थी, तो उसने ऐसे करके उसने जो है परमिशन दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और उस बुढ़े को उसने सम्मान नहीं दिया। ठीक है, कोई सम्मान नहीं दिया, कोई शब्द नहीं बोला, बस ऐसे ही कह दी ठीक है रुक जा, बिना बोले ही। अब वो बुढ़ा वहां रुक गया। द ट्रम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस ट्रम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रम्प कौन है? उसी पैडलर के लिए बोला गया, उसी चोर के लिए बोला गया, उसने भी कुछ नहीं कहा। इधर ही हैड नॉट कम हेयर टू टॉक, और वो यहाँ बात करने भी नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, वो तो खुद को वार्म रखने आया था और सोने आया था। इन दोज डेज द रेम्सो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। अब उसके मालिक की बात चलेगी। उन दिनों ये वाली जो मिल है उसको एक मालिक चलाता था, बहुत फेमस बंदा था ये आयरन मास्टर। ठीक है, फेमस,
प्रोमिनेंट मतलब फेमस, बहुत फेमस बंदा चलाता था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू मार्केट, और उसकी सिर्फ एक ही लक्ष्य था, उस आदमी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि लोहा जो है जाए मार्केट में, ठीक है, कैसा लोहा है, अच्छा लोहा बनाकर मैं भेजूं, शिप आउट करूं मतलब भेजूं बाहर मार्केट में। इसकी ये एम्बिशन थी इस प्रोमिनेंट आयरन मास्टर की। ही वॉज्ड बोथ नाइट, है ना, वो देखा करता था, रात में भी दिन में भी देखा करता था, टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल, कि काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड दिस इज वेरी मोमेंट, और उसी समय पर ही केम इन टू द फोर्ज, वो भी कारखाने आ गया, उसी समय पर मालिक भी कारखाने आ गया। नो वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड, क्योंकि वो रात में इंस्पेक्शन करता था, रात में वो जांच करता था कि सब बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उस जांच के तहत वो भी आ गया देखने के लिए रात को। अब उस कंपनी में कौन कौन है, एक तो हमारा चोर है, दूसरा हमारा लुहार है, तीसरा हमारा इसका चेला है यानी हेल्पर लुहार का, और चौथा कौन आ गया है, मालिक। ये चार लोग उस कंपनी में हैं रात को अब, ठीक है जी। लुहार पहले से वहीं था, चेला वहीं सा था, ठीक है, चोर आया वहीं लेट गया भट्टी के पास, फिर उसके बाद मालिक आया, ठीक है भाई। यहां तक कहानी समझ में आ रही है? एक बार हार्ट की इमोजी भेजो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, कोई भी कहानी में डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैला वहां टंगा हुआ है, इसमें से पैसे चोरे थे वो, बताओ, कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो तुरंत पूछे, क्योंकि बिना डाउट के क्लियर करे आगे बढ़ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि कहानी बड़ी है, खतरनाक सी कहानी है। अब आएगा इसमें असली मजा, यहां तक तो ये बकवास थी कहानी, अब असली मजा इसमें आएगा। बताओ सर, इससे पैडलर क्यों कहा गया है? पैडलर बोलते हैं बेटा फेरी वाले को, पैडलर बोलते हैं फेरी वाले को, जो फेरी लगाता फिरता है, जो बेचता फिरता है इधर उधर कुछ, घूमता हुआ बेचता हुआ फिरता रहता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है बच्चा। और कोई बात? एम्बिशन मतलब होता है लक्ष्य, और कोई बात? वो ट्रम्प नहीं है, ट्रैम्प है। ट्रैम्प का मतलब भी आवारा होता है, आवारा घुमक्कड़, उसको कहते हैं ट्रैम्प। देखो कितने नाम से बोला गया इसको, कितने नाम से बोला गया अभी तक, कितने नाम है बताऊं, सरप्राइज करोगे। देखो सबसे पहले इसको ओल्ड मैन बोला गया, ओल्ड मैन, फिर इसको चोर बोला गया, थीफ, फिर इसको पैडलर बोला गया, फिर इसको वैगाबोंड बोला गया, फिर इसको ट्रैम्प बोला गया। ये अभी तक इतने नाम यूज हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के, ठीक है, जो रैट ट्रैप जो है बेचता है, इतने नाम यूज हुए हैं अब तक। ओल्ड मैन, थीफ, पैडलर, वैगाबोंड, ट्रैम्प। पैडलर का मतलब जो बेचता है, घूम के फिर के बेचता है, और वैगाबोंड मतलब घुमक्कड़, ट्रैम्प मतलब भी आवारा। कभी उसको आवारा कह रहे हैं, कभी उसको घुमक्कड़ कह रहे हैं, ये सब के सब एक ही बंदे के नाम दिए गए हैं। पैडलर मतलब फेरी वाला, जो फेरी लगा के बेचता है। थीफ मतलब चोर कह रहे हैं, कभी उसको बूढ़ा आदमी कह रहे हैं, बूढ़ा आदमी। तो इतने सारे नाम जो है उसके रखे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है इंग्लिश का पोस्टमार्टम हो रहा है, अच्छा जी, लगेगा ही बेटा जब डिटेल में पढ़ोगे। बंद नहीं थी, बताया गया था कि किसी जमाने में बहुत ज्यादा काम हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा ही काम होता है, बंद नहीं थी। और बताओ? इंस्पेक्शन है वो बेटा, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना, तो वो जांच करने आया करता था। तो उस रात जिस दिन वो बुढ़ा आया ना रात को वहां रुकने के लिए, तो वो भी वहीं आ गया जांच करने के लिए, क्योंकि आता रहता था वो। इतने सारे नाम से उसको भूला गया है मेरे बच्चा। और कोई सवाल आपका, कुछ भी सवाल हो आप डिस्कस करें मेरे बच्चा, क्योंकि बिना सवाल के जवाब दिए तो क्या ही बात बनेगी बताओ। कहानी को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बड़ी कहानी है, स्मार्ट कहानी, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। ब्लैक स्मिथ का नाम नहीं दिया गया है, ठीक, ब्लैक स्मिथ बोला है उसको, टेंशन ना लो, आगे जाके सोचेंगे उसके बारे में भी कुछ जिक्र होगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस। और कोई बात? बियर्ड का मतलब दाढ़ी, जैसे मेरे आ रही है देखो बियर्ड,
बियर डाडी को कहते हैं बेटा। हाँ, वन शॉट भी करेंगे, उसका टेंशन मत लो। देखो, जो अभी तक काम की बातें हैं वो बता रहा हूँ। एक तो ये सारे नाम काम की बातें हैं। उस बंदे को कभी क्वेश्चन में ये बोलेंगे, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, है ये एक ही आदमी। ठीक है, तो मेरे बच्चे एक है इसमें रैम्स जो आयरन वर्क, इसको यहाँ पे याद रखना है। रैम्स जो आयरन वर्क, अभी तक जो तुम्हें याद रखना है, रैम्स जो आयरन वर्क थी, और इसी के खेतों को संभालता था वो क्रॉफ्टर। यहां से बंदे ने पैसे चुराए हैं और ये बंदा इसके खेतों को संभालता था। और लास्ट में ये जो बंदा है ना, ये यहीं पर आकर जो है टिक गया, रैम्स जो आयरन वर्क में। ठीक है जी। और क्या, पैसे कितने चुराए थे? 30 करोड़। ठीक, अब कौन आया है? वहां मालिक आया है, क्या बोलेंगे उसको? आयरन मास्टर। क्या बोलेंगे? आयरन मास्टर आया है। ठीक है जी, आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मतलब उस कंपनी का मालिक, यानी रैम्स जो आयरन वर्क्स का। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है आपको? शाबाश। अब कल को ये सारी बात तैयार करके आना, मैं इस कहानी को कल हो सकता है फिनिश कर दूं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कहानी है। कल भी ना होने की कहानी बहुत बड़ी है। ठीक है प्यारे साथी, तो कल मिलते हैं। चलिए, इसे बेटा इन चीजों को याद रखना प्लीज, है ना? चलिए मिलते हैं, नमस्कार।